नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। न परीक्षा नहीं परिणाम, ड्रोन से होगा बीज रोपण, बस 1 रुपये में भरपेट खाना, नेपाल में बढ़ी बाघों की संख्या, जूते लेंगे पैरों का आकार। सिंगापुर के स्कूलों में अब बच्चों की प्रगति को गुणों से आंका नहीं जाएगा, अब परीक्षा और परिणाम दोनों भी नहीं होंगे। सिंगापुर लंबे समय से एक शैक्षिक उच्च उपलब्धि वाला देश रहा है। यह द्वीप शिक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार कर रहा है। 2019 से यहाँ प्राथमिक वर्ष के छात्रों की परीक्षा बंद कर दी गई है। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के छात्र भी कम प्रतिस्पर्धी माहौल में अध्ययन करेंगे। अकादमिक सफलता पर जोर कम करने के लिए प्रत्येक विषय के अंकों को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा। सिंगापुर के शिक्षा मंत्री ओंग ये कुंगा कहते हैं, सीखना कोई प्रतियोगिता नहीं है। छात्रों के प्रदर्शन के बीच तुलना करने के बजाय व्यक्तियों को अपने सीखने के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में कई बदलाव लाए जा रहे हैं। अब किसानों को बीज रोपण के लिए खेत में जाने की जरूरत नहीं है, ड्रोन करेंगे ये काम। आइए देखते हैं। जलवायु परिवर्तन में प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन इसका उपयोग जल्द ही औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से हमारे ग्रह को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी किया जाएगा। म्यांमार की एक परियोजना ने देश के दूर दराज के इलाकों में जहां पेड़ नहीं बढ़ रहे थे, वहां बीज मिसाइलों को दागने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। 1 साल से भी कम समय में उन हजारों बीज मिसाइलों से 20 इंच के पौधों को अंकुरित होते देखा गया। इस परियोजना के तहत केवल 2 ड्रोन एक दिन में 4 लाख पेड़ लगा सकते हैं। पहले म्यांमार में 60 लाख पेड़ लगाने के लिए 7 साल का समय लग गया था। अब ड्रोन की मदद से 1 वर्ष के अंदर 40 लाख पौधे लगाने की उम्मीद है। दिल्ली में सिर्फ 1 रुपये में लोगों को भरपेट खाना खिलाता है ये शख्स। 1 रुपया भी इसलिए कि लोग खाना बर्बाद न करें। दिल्ली के परवीन कुमार गोयल की 1 रुपये की थाली रोज 2000 लोगों के पेट भरती है। नांगलोई इलाके में शिव मंदिर के पास शाम रसोई की खासियत ये है कि यहाँ कोई भी शख्स सिर्फ 1 रुपये में पेट भर के खाना खा सकता है। और हाँ, वो 1 रुपये भी इसलिए ताकि लोग खाने को मुफ्त समझकर बर्बाद न करें। परवीन के इस नेक काम की खूब तारीफ हो रही है। प्रवीण गोयल कहते हैं कि लोग अन्नदान और आर्थिक मदद भी करते हैं। पहले भोजन की कीमत 10 रुपये थी, लेकिन अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए इसे घटाकर 1 रुपये कर दी है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। नेपाल में बाघों की आबादी 355 तक पहुंच गई है। 210 से यह संख्या लगभग 3 गुना है। नेपाल ने 2022 तक अपनी बाघों की आबादी को 2 गुना करने के अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। 2010 में नेपाल में 121 बाघ थे। 2013 में यह संख्या बढ़कर 198 हो गई और 2018 में 235 हो गई। नेपाल ने अब 2022 में इस संख्या को आसानी से बढ़ाकर 2050 करने की अपनी प्रतिबद्धता को पार कर लिया है। दिसंबर में हुई पिछली व्याघ्र गणना के अनुसार 355 बाघों की गणना की गई। 2018 की व्याघ्र गणना के अनुसार चित्तावन राष्ट्रीय उद्यान 93 बाघों का घर था और बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान में 87 बाघ थे। बांके राष्ट्रीय उद्यान और
शुक्लफांटा राष्ट्रीय उद्यान में क्रमशः 21 और 16 बाघ थे। परसा नेशनल पार्क में 18 बाघ थे। नई व्याघ्र गणना के अनुसार सीएनपी में 128 बाघ हैं, बर्दिया नेशनल पार्क में 125, बांके नेशनल पार्क में 25 और शुक्लफांटा नेशनल पार्क में 36 तथा परसा नेशनल पार्क में 41 हैं। मानव बाघ संघर्ष से बचने के साथ साथ उन्हें बनाए रखने के बारे में चिंताएं और चुनौतियां हैं जो हाल के वर्ष में भी बढ़ी हुई हैं। जर्मनी में ऐसे जूते विकसित किए गए हैं जो किसी भी पैर के लिए सटीक हों। ये ऐसे फिट बैठते हैं जैसे जुराबे हों। जर्मन डिजाइनर और वास्तुकार स्टीफन हेनरिक ने एक जूता विशिष्ट रूप से डिजाइन किया है जिसे पूरी तरह से 3D प्रिंट किया गया है। किसी जानवर के पंजे जैसा ये जूता पहनने वालों को चलने में आराम देगा। इस जूते को पूरी तरह से 3D प्रिंट किया गया है ताकि जूते को पहनने वाले के पैर के अनुसार इसे अनुकूलित किया जा सके। इसकी पंजे जैसी डिजाइन क्रिप्टाइड्स नामक पौराणिक जीवों पर आधारित है। हिंदू मंदिर के अलंकृत प्रवेश द्वार को गोपुर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुर कहां बना है? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। कर्नाटक में मुरुडेश्वर महादेव मंदिर का राजा गोपुर 20 मंजिला और 249 फीट लंबा है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुर बनाता है। यह गोपुर मुख्य रूप से श्री मुरुडेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार है। यह एक आधुनिक अभियांत्रिकी चमत्कार भी है जिस पर बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई हैं। यहाँ लोग लिफ्ट द्वारा शीर्ष मंजिल पर जा सकते हैं। मीनार के ऊपर से दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा अद्भुत होता है। आशा है कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।